बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस के इंट्रोडक्शन और उसके इमेज फॉर्मेशन और उसका यूजेस कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कवर कर चुके थे, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कनकेव लेंस को भी ख़त्म कर लें। देखिए आइए शुरू करते हैं। इसकी कुछ पहचान के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दे आर थिन एट मिडल एंड थिक एट एजेस। मतलब ये मिडिल में जो थोड़ा पतला होता है और जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाएंगे मोटा होता जाता है। देखिए एक लेंस मैंने आपके लिए रखा हुआ है, देखिए शायद आप समझ पाए। मिडिल में थोड़ा पतला है और जैसे उसे ऊपर जा रहा है, किनारों की ओर जा रहा है, चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे, ये देखिए थोड़ा मोटा होता जा रहा है। यही बात लिखी हुई है कि मिडिल में थोड़ा पतला होता है और किनारे की ओर, एजेस, एजेस मतलब किनारे की ओर थोड़ा मोटा होता जाता है। देख पा रहे होंगे, मिडिल में थोड़ा पतला और किनारे की ओर थोड़ा मोटा। ठीक, फिर देखिए मैंने लिखा है कि ये करीब 3 तरीके के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स। एक होता है डबल कनकेव, जिसके दोनों सरफेस कनकेव होते हैं। एक होता है प्लेनो कनकेव और तीसरा होता है कन्वेक्सो कनकेव। इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए ये हो गया डबल कनकेव, दोनों सरफेस कनकेव वाले हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्लेनो कनकेव। प्लेनो कनकेव आप लोग देख सकते हैं, इसका एक सरफेस तो प्लेन होता है। देखिए इधर ना तो कनकेव होता है ना कन्वेक्स होता है, प्लेन होता है, और दूसरा होता है कनकेव। ठीक है, और थर्ड कन्वेक्सो कनकेव के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्सो कनकेव के लिए देखिए एक कन्वेक्स का होता है और एक कनकेव का होता है। देखिए इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं, ये था प्लेनो, हमारा प्लेन हो गया और कनकेव हो गया। और जब थर्ड टाइप में आए तो इधर हो गया हमारा कन्वेक्स का और इधर हो गया कनकेव का, कनकेव का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा क्या बना देता है, थर्ड टाइप्स, विच इज़ कन्वेक्सो कनकेव लेंस, विच इज़ कनकेव। कभी कभी क्या होता है, इनको हम लोग अगर इस तरीके के लेंस आते हैं आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि कनकेव है या कन्वेक्स। देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे दोनों में ये वाला जो लेंस है ये किनारे की ओर थोड़ा मोटा है, और किनारे की ओर मोटा कौन सा होता है, हमारा कनकेव। तो ये पहचान होती है इसकी। देखिए देख पा रहे हैं, किनारे की ओर मोटा ये वाला लेंस है, ये वाला। तो ये वाला लेंस जो हो गया वो कनकेव हो गया, किनारे ये पतला है। और ये जब पतला होता है तो आप बीच में अगर इसको आप टच करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा आपको दिखाई, और ये जो मोटा होता है बीच में, तो ये जो बीच में मोटा होता है ये कन्वेक्स होता है। ठीक है, और बीच में पतला और किनारे पे मोटा तो कनकेव। तो ये कुछ आपके रिकग्निशन के लिए था कि कभी आप लेंस में हाथ में पकड़े या देखें तो आप इस बात को बता पाए। फिर देखिए इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इसके फॉर्मेशन के लिए मैंने देखिए 2 स्फीयर लिया। आप लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे होंगे, कन्वेक्स लेंस के लिए हमने 2 स्फीयर लिए थे, तो कनकेव के लिए कन्वेक्स में हमने उनको इंटरसेक्ट कराया था, दोनों स्फीयर को इंटरसेक्ट कराया था। नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख के आइए। ठीक है, और देखिए इसमें क्या किया, दोनों स्फीयर को थोड़े से दूर रखा है, और दूर रखने के बाद ये जो बोल्ड वाला पार्ट है इसको हम लोगों ने काट कर निकाला है। तो ये जब इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है तो हमारा बनता है कनकेव लेंस। अब 2 स्फीयर का यूज हुआ है तो इसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस में प्रीवियस वीडियो में बात हुई थी, लेंसेज के 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। इस वजह से इसका 2 फोकस भी होता है, f1 और f2। सारी बातें हुई थी, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था क्यों होते हैं 2 f1 और f2। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर हमारे लेंस का वो पार्ट होता है जहाँ से अगर लाइट जाती है तो लाइट कोई भी डेविएशन एक्सपीरियंस नहीं करती है, जैसे लाइट आती है उसी तरीके से लाइट गुजर जाती है। डेफिनेशन को मैंने लिख दिया है, ये इसके एक्सिस पे होता है, और ऐसा पॉइंट होता है कि लाइट अगर यहाँ से आती है तो एकदम सीधी निकलती है। डेविएशन मतलब न इधर हटना ना उधर, अपने मार्ग से कोई भी भटकाव को महसूस नहीं करती, एकदम स्ट्रेट निकल जाती है। तो ये था हमारा ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन। देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं, इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स होते हैं, इसके भी समझ सकते हैं आप लोग। पहला ये रूल बोलता है कि कोई लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग को पता है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली। इसके अगर पैरेलल कोई लाइट आएगी तो वो रिफ्रैक्ट होकर इस तरीके से जाएगी कि आपको लगेगा कि वो फोकस से होके आ रही है। ठीक है, ये लेंस है तो लाइट को आर पार जाने देता है, मिरर होता है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करा देता है। तो जब आर पार जाता है, लाइट आर पार जाने देता है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है, इसी तरह नहीं जाने देता है। क्या फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को इस तरीके से फॉलो करता है कि एक चीज़ को बेस बनाता है। और क्या बेस बनाता है, फोकस को।
ठीक है। तो इस तरीके से इतना डाइवर्ज करता है ये लेंस, क्या करता है, डाइवर्ज करता है, रेज को फैलाता है। और फैलाता है तो किस तरीके से फैलाता है कि अगर आप उसको पीछे से ट्रेस करें, उसको पीछे ट्रेस करें तो वो आके फोकस पे मिलेगा। सेकेंड रूल ये बोलता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधे निकल जाता है। और थर्ड रूल हमारा बोलता है कि हमारी अगर एक रे इस तरीके से लेंस की ओर आ रही है कि अगर कोई डाइवर्जन ना हो, अगर एक रे लेंस की ओर इस तरीके से आ रही है कि कोई डाइवर्जन ना हो, तो वो सीधे फोकस पे जाए। लेकिन डाइवर्जन तो होगा ही, क्योंकि ये लेंस है, तो डाइवर्ज वो इस तरीके से करता है कि डाइवर्ज होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए ये पैरेलल हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है और ये क्या है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों हुई, क्योंकि ये कहाँ जा रही थी, फोकस की ओर। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये तीन नियम है जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की तरह इसमें बहुत ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन नहीं है, उसमें तो करीब 6 थे, इसमें सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्मेशन होते हैं। आइए दोनों केस को देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए हमारा ये है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग शो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बात हुई थी। अच्छा, एक बात और हुई थी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसके इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, और इन्फिनिटी से जो 2 रे आएंगी वो पैरेलल आती हैं। पैरेलल रे इन्फिनिटी पे मिलती हैं और इन्फिनिटी से पैरेलल रे आती हैं। काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। देखिए, एक ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पैरेलल रे ये आ रही है और ये आ रही है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि वो इस तरीके से डाइवर्ज होती है कि पीछे ले जाने पे फोकस पे मिलती है। तो देखिए वो इस तरीके से डाइवर्ज हुई, ऊपर वाला इधर और नीचे वाला इधर, कि जब उसको हम लोग पीछे ट्रेस करते हैं तो वो कहाँ पे आके मिलती है, फोकस पे। और जहाँ पे रिफ्रैक्टेड हो, यहाँ मिल तो नहीं रही है, अपीयर हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए मिल नहीं पा रही, ओरिजिनल है तो हमारी इधर निकल गई, ये मिल तो नहीं रही, ये अपीयर हो रही है। तो कहाँ अपीयर हो रही है, फोकस पे। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ पे होगा, फोकस पे। इसका मतलब कॉन्केव लेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बच्चों, ठीक है। ये सच में नहीं काटी है, ये अपीयर हो रही है, तो हमारा इमेज भी कैसा बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ आता है अपराइट या इरेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख दिया है हमने, ठीक है। हमेशा इमेज हमारा कहाँ बनेगा, एट F1 पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल क्यों बन रहा है, क्योंकि अपीयर हो रहा है, खुद ब खुद ये लाइट कटी नहीं है। और तीसरा पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनता है। सेकेंड रूल क्या बोलता है, सेकेंड इमेज फॉर्मेशन क्या बोलता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कहीं भी ले सकते हैं। तो हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट मतलब एक निश्चित दूरी पे मान, तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में लेते हैं। देखिए क्या होता है, F1 2F1 के बीच में लेने पे अब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, दो रे निकाला गया है। एक रे ऐसे निकली कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल रे वाली कैसे चली जाती, कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। उसको अगर हम पीछे खींचेंगे तो वो कहाँ पे आएगी, फोकस पे आएगी। दूसरी रे गई ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से हुए, तो एक रे तो ये थी रिफ्रैक्टेड और एक रे ये थी रिफ्रैक्टेड, जो कि कहाँ आके मिली, देख रहे हैं ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आके मिली। तो इमेज फॉर्मेशन भी हमारा ये हुआ, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा इमेज बना, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा इमेज बना। और इसमें देखिए ये अपीयर वाली एक रे पाई है, इसीलिए ये जो इमेज बना वो भी कौन सा बना, वर्चुअल। दोनों रियल रे नहीं मिली हैं। एक आप बोल सकते हैं कि सर रियल रे, तो दूसरी तो वर्चुअल है, तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इमेज बनता है, वो बनता है वर्चुअल। और जो इमेज बना ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा तो इमेज इतना बड़ा। ये देखिए हमने लिख दिया। और इसको आप कहीं भी रखेंगे ना, कहीं भी रखेंगे इनफाइनाइट पे छोड़ के, तो हमेशा आपका इमेज 0 और F1 के बीच में ही बनेगा, ठीक है। इधर से इधर से इधर से ये जाता रहेगा, डिपेंड करेगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ पे ले जा रहे हैं। लेकिन इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही होगा, इस बात को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा बनेगा। अपीयर वाला मिल रहा है, अपीयर वाला काम हो रहा है, मतलब खुद ब खुद नहीं मिला, हमको पीछे ट्रेस करना पड़ा, तो कैसा बना है, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ बनता है इरेक्ट बनता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे।
इसके यूजेस में देखिए, इसको ज़्यादातर हम लोग अपने ग्लासेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को मतलब दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो प्रीवियस वीडियो पे मैंने इस कॉन्वेक्स लेंस में इस चीज़ को चर्चा इसलिए नहीं की थी कि यहीं पे दोनों को एक साथ कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए समझते हैं इसका यूज़ को। मान लीजिए आप मायोपिया से पीड़ित हैं, ठीक है। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस वो बीमारी होती है जिसमें आपको चीज़ें नियर की तो दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको याद करना होगा। फॉर साइटेडनेस क्या होता है? फॉर साइटेडनेस में दूर की चीज़ दिखती है, पास की नहीं दिखती, ठीक है, उल्टा काम होता है, जैसा नाम होता है उस तरीके का नहीं होता। नियर साइटेडनेस में क्या होता है? नियर का चीज़ दिखता है, दूर का चीज़ नहीं दिखता है। चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए ये हमारा आई है, देख पा रहे हैं, और ये हमारा है रेटिना। ये हमारा क्या है? रेटिना, ये वाला पार्ट है। अगर इमेज फॉर्मेशन ठीक रेटिना पे होता है तो हमको चीज़ें एकदम स्पष्ट दिखती हैं। लेकिन मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में जो हमारे ये आई बॉल होती है, ये इलोंगेटेड होती है, थोड़ी फैल जाती है, और फैलने के कारण क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे ना करा के रेटिना से पहले करा दिया। ये देखिए, रेटिना से पहले करा दिया, जिससे हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस का अगर हम यूज़ करते हैं इस बीमारी में, तो क्या होता है, अब जो लाइट की रे आती है, कॉन्केव क्या करता है? डाइवर्ज करता है, फैला देता है। तो ये जो लाइट आके यहीं पे मिल रही थी, इस लाइट को फैला दिया, और फैला के थोड़ा सा दूर मिला दिया, और फैला के कहाँ मिला दिया? दूर, रेटिना पे। और देखिए इमेज का फॉर्मेशन अब कहाँ हो गया? रेटिना पे, यहाँ देख पा रहे हैं। और रेटिना पे होने के कारण अब चीज़ें हमको स्पष्ट दिखने लगती हैं। तो ये होता है कॉन्केव का यूज़, और कॉन्केव का हम लोग यूज़ कब करते हैं? मायोपिया में। नियर साइटेडनेस नाम से आप याद कर सकते हैं। और जब नियर लग गया तो आप याद रखिएगा कि आपको चीज़ें दूर की नहीं दिखेंगी। फार लग गया इसका मतलब याद रखिएगा कि चीज़ें आपको कहाँ की नहीं दिखेंगी? पास की नहीं दिखेंगी, ठीक है। इस चीज़ से आप लोग याद रखिएगा। कॉन्केव का यूज़ क्यों किए? क्योंकि हमारा जो इमेज था रेटिना के पहले बन रहा था। हमको कहाँ चाहिए? रेटिना पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, रेटिना पे चाहिए। और रेटिना के लिए क्या करना था? देखिए हम चाहते थे कि ये जो मिलने वाली रे यहाँ पे मिले, थोड़ी फैल के दूर जाए, थोड़ी फैल के दूर जाए, मतलब हम रिफ्रैक्टेड रेज़ को फैलाना चाहते थे। और फैलाता कौन है? कनकेव फैलाता। तो यहाँ पे जब हम कनकेव लगाए तो ये फैला दिया। जो चीज़ यहाँ पे बन रही थी ऊपर वाले फिगर में, ये और क्या किया इसको? ये इसको थोड़ा सा दूर करके रेटिना पे मिला दिया, ठीक है। तो इस बीमारी में हम लोग कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं मायोपिया में, और अपने आई साइट को करेक्ट कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या करते हैं? फॉर साइटेडनेस में जब हमको पास की चीज़ें नहीं दिखती, इसमें जो हमारा इमेज है वो रेटिना के पीछे बनना है। देखिए इसमें रेटिना के सामने बन जाता है, ठीक है, पहले बन जाता है, और इसमें रेटिना के बाद बनता है। देख पा रहे हैं इधर? रेटिना के बाद बनना। फिर वही दिक्कत हो गया, इमेज एकदम करेक्ट कब दिखता है? एकदम जब रेटिना पे बने, जब एकदम यहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ठीक है। मतलब हमको इमेज यहाँ पे चाहिए, रेटिना पे चाहिए। तो फिर अब देखिए हम लोग क्या यूज़ किए? अब कन्वेक्स किए। कन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज करता है। मतलब ये जो हमारा दूर तक जा रही थी रेस, दूर तक जा रही थी, हम चाह रहे थे ये और कन्वर्ज हो जाए, और कन्वर्ज होकर पहले मिल जाए। देखिए यहाँ पे बन रहा है, हम चाह रहे थे कि ये कन्वर्ज हो जाए, इसका जो फैलाव है वो कम हो जाए, और कम होकर कहाँ मिल जाए? यहाँ न बन के यहाँ मिल जाए। और देखिए जब यहाँ पे हम लोग बाहर की ओर एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ किए तो इसके फैलाव को कम किया और कन्वर्ज किया, इसको कन्वर्ज किया, और कन्वर्ज करके इसको यहाँ ना बना के कहाँ बना दिया? रेटिना पे बना दिया, ठीक है। तो जब हमको कन्वर्ज कराना पड़ता है, पहले इमेज बनाना है, मतलब कन्वर्ज कराना है, तो कन्वेक्स लेंस। इमेज को दूर ले जाना है मतलब डाइवर्ज कराना, और फैल के दूर जाओ, और फैल के दूर जाओ, तो फैलाना था, दूर करना था। तो फैलाने वाला काम कौन किया? हमारा कनकेव किया। दूर बन रहा है इसका मतलब, और हम क्या करेंगे? इसको नैरो करो, और अपने मार्ग को क्या करो? नैरो करो, कम करो, और पहले बन जाओ। पहले बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ किया? कॉन्वेक्स किए। तो कौन कौन से बीमारी में? हाइपरमेट्रोपिया या फॉर साइटेडनेस में हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों कन्वेक्स को। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बात हुई थी इस बारे में। और इसमें ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी शॉर्ट आई बॉल हो जाती है। आई बॉल जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट होने के बाद बल्जिंग हो जाती है, थोड़ी फैल जाती है, ठीक है। तो ये इसका कारण भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसमें हमारी आई बॉल क्या हो जाती है? इलोंगेटेड, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। तो ये थे इसके यूज़ कॉन्केव लेंस के, ठीक है। आप लोग इसको बैक करके एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और चीज़ों को आप लोग नोट्स बना के इस तरीके से करेंगे तो एक अच्छा आपका नोट्स भी तैयार होगा, ठीक।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।